बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। गुजरांवाला वाक़े में अहम पेशरफ्त, बहू को जहर नहीं दिया गया। मरती हुई लड़की ने झूठ क्यों बोला, लड़की के भाई ने क्या बताया, टूटी चूड़ियाँ वजह कत्ल, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। गुज़श्ता दिनों गुजरांवाला से मैंने एक वाक़या रिपोर्ट किया था जिसमें एक लड़की जिसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है और वो वीडियो उसके मरने से चंद मिनट पहले जो है वो रिकॉर्ड की गई होती है, जिसमें वो लड़की जिसका नाम किरण मरियम और कहीं पर उसका नाम किरण शहजादी बताया जाता है, वो लड़की ये बयान देती है पुलिस को कि उसको उसके जो ससुराली हैं उन्होंने कत्ल किया है। वो अपने शौहर जिसका नाम उमैर है उससे नाराज़ होकर मैके चली जाती है और जब उमैर अपने वालिद मोहतरम के साथ उस लड़की को यानी किरण को लेने के लिए जाता है और जब वापस उसे घर लेकर आ रहा होता है तो उस लड़की का बयान में ये कहना था कि रास्ते में इस शख्स ने मुझे कोई ऐसी चीज़ पिलाई थी, जूस पिलाया था जिसके अंदर इसने कोई जहर आलूद चीज़ जो है वो मिलाई हुई थी, जिसकी वजह से ये लड़की कहती है कि मेरी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। फिर ये अपने भाई को कॉल करती है और फिर उसका भाई जो है वो उसको अस्पताल लेकर आता है जहाँ पर ये बयान देती है और उसके बाद इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। ये अपने बयान में ये भी बताती है कि जो इसका शौहर है वो किसी अच्छी कुमाश का इंसान नहीं था, बल्कि लड़कियां जो है मुख्तलिफ औकात में घर लाया करता था और इसके अलावा इसके जो ससुराली है वो भी इस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया करते थे। इसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव था, उन सब लोगों का रवैया बहुत गलत और बहुत ही बुरा था। और ये कहती है कि इसका जो शौहर है वो साइको केस है और वो उस पर तशद्दुद करता था और यानी कि इन मियाँ बीवी के दरमियान जो मामलात हैं वो भी ख़राब चलते थे और उसके ससुराली जो थे वो बहुत ज़्यादा जालिम थे। अब इस मामले में जो है वो एक नई पेशरफ्त सामने आई है पुलिस की जानिब से, जब मज़ीद पुलिस जो है वो तफ्तीश करती है, जबकि मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया जाता है इस लड़की के भाई की मुद्दत में जिसका नाम अदनान बताया जाता है। और पुलिस जो है जब इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि जब शुरू में पुलिस ने इसके भाई से बयान लिया था, अदनान से बयान लिया था, तो अदनान ने कहा था कि जो इसकी बहन है उसने गंदम में रखने वाली जो गोलियां होती हैं जो कि कीड़ों को मारने के लिए रखी जाती हैं, वो गोलियां घर पर मौजूद होते हुए इस लड़की ने खा ली थी। चूँकि चंद रोज़ पहले किरण जो है वो अपने घर जाती है यानी अपने ससुराल जाती है और जब वहाँ पर जाकर देखती है तो उसके कमरे में कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ वो मौजूद पाती है, जिस पर वो अपने शौहर से इस्तफसार करती है और उसको पता चलता है कि जी यकीनन ये कोई लड़की घर पर लाया था, क्योंकि इसकी सास का इंतकाल हो चुका होता है और घर में सिर्फ किरण ही वाहिद औरत होती है और वो जानती है कि ये चूड़ियाँ जो है वो किरण की नहीं है, ख़ुद उसकी अपनी नहीं है, तो ज़ाहिर है किसी दूसरी औरत की ही होंगी जो कि यकीनन जो इसका शौहर है वो अपने लिए जो है वो उस लड़की को यकीनन जैसे पहले भी लाता था लड़कियों को, तो इसी तरह किसी लड़की को लेकर आया था, जिस पर दिल बर्दाश्ता होकर ये लड़की जो है वो यानी किरण जो है वो अपने मैके चली जाती है और फिर मैके ही में ये लड़की किरण जो है बताया जाता है कि इसने हकीकतन जो है वो खुदकुशी की है, लेकिन ससुरालियों और अपने शौहर का जो रवैया है उससे दिल बर्दाश्ता होकर इस लड़की ने इतना बड़ा कदम जो है वो उठाया है। और फिर जब ये अस्पताल पहुंचती है तो इसके भाई ने ही इसको ये बात कही होती है कि तुम जो है वो अपनी ससुरालियों पर ये सारा इल्ज़ाम जो है वो डाल, ससुरालियों ने तुम्हें कोई जहर आलूद चीज़ जो है वो पिला दी है जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। उमैर के बारे में आपको बताती चलूँ कि ये जो शख्स है वो पेशे से वकील बताया जाता है और उसके मुतालिक ये भी कहा जाता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर कबीर है, जो कि मैंने आपको बताया था कि अलमेराज बेकर्स जो गुजरांवाला में अलमेराज बेकर्स हैं उन लोगों की ये बहू है और ये काफ़ी ज़्यादा खाते पीते लोग हैं, बहुत ज़्यादा अमीर कबीर हैं। और इस लड़की के ससुर को भी पुलिस ने अपनी तहवील में लिया था, लेकिन फिर बताया जाता है क्योंकि वो शुगर पेशेंट हैं और ऐसा ही महसूस हो रहा था कि उनका इस सारे इकदाम में कोई भी उनका कसूर नहीं है, जिसकी वजह से उनको छोड़ दिया गया था। और पुलिस की तहवील में भी हमने देखा था कि उनको काफ़ी प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। तो उमैर के हवाले से ये भी बताया जाता है कि उसकी वो हकीकतन किसी अच्छी कुमाश का शख्स नहीं था। अपने जो मामलात होते थे, बेकरी के जो मामलात होते थे उनमें लोगों से जो भी उसके लड़ाई झगड़े चल रहे होते थे उनमें अक्सर लोगों को डराया धमकाया करता था और जो अपनी वकालत है उसका रोब जो है वो लोगों पर जमाया करता था। आपको बता दी चलूँ कि ये इस लड़की की जो है वो दूसरी शादी थी और उमैर नामी जो शख्स है इसने इस लड़की की पहली शादी ज़बरदस्ती तोड़वाई थी और उसके बाद इस लड़की से जो है वो शादी की थी। और उमैर की भी पहली शादी नहीं थी, उमैर पहले से शादीशुदा था और इसकी 2 बच्चियाँ जो है उनका भी ख्याल किरण रखा करती थी। और जब वो अपने शौहर की इन हरकत से बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई और ससुरालियों का जो रवैया था उसके साथ वो इस कदर ज़्यादा जालिमाना था और इन सारी बातों से जब वो दिल बर्दाश्ता हो गई तो फिर उसने गंदम में रखने वाली गोलियां जो है वो खा ली और फिर उसने इस तरह से खुदकुशी कर ली। लेकिन यकीनन उसने किसी और वजह से तो खुदकुशी नहीं की। जाहिर है सी बात है कि इन्हीं लोगों के रवैये की वजह से उसने इतना बड़ा इंतहाई कदम जो है वो उठाया है। तो इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि ये जो उसने खुदकुशी की है हकीकत
حقیقتاً یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے جو کہ سسرال والوں کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ختم کیا، اور یہ جو قتل ہے اس کے حقیقتاً جو قصوروار ہیں وہ اس لڑکی کے کرن کے سسرال والے ہی قرار پاتے ہیں، لیکن قانونی طور پر ان کو سزا جو ہے وہ نہیں دلوائی جا سکتی چونکہ یہ پروف ہو چکا ہے کہ لڑکی نے جو ہے وہ خودکشی کی ہے، لیکن حقیقتاً تو اس خودکشی کو ایک قتل ہی کہا جانا چاہیے۔ مزید آپ کو بتاتی چلوں کہ جس گلی میں عمیر کا گھر ہے وہاں پر CCTV کیمراز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس لڑکی کو 3-4 دن قبل جو ہے وہ اس گھر میں جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اس گلی میں موجود پایا گیا ہے، یعنی وہ لڑکی جو ہے وہ 3-4 دن پہلے یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ عمیر کے گھر جاتی ہے، اور اس کے بعد عمیر جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ اپنی بیوی کو لینے کے لیے گیا تھا اور راستے میں یہ سارا کچھ ہوا تھا، بلکہ یہ سارا جھوٹ جو ہے وہ اس لڑکی کے بھائی نے اس کو بولنے کے لیے کہا تھا، جو کہ ڈیتھ بیڈ پر اس لڑکی نے یہ بیان دیا پولیس کو، اور اب یہ ساری صورتحال ہے وہ واضح ہو چکی ہے۔ گجرانوالہ واقعے کے حوالے سے اہم پیش رفت، آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ کامنٹ میں مجھے ضرور مطلع کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔